हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है आज हम सोसाइटी में अपने आजू बाजू जो यंगस्टर्स को देखते हैं, ऐसे काफी सारे बॉयज को हम देखते हैं जिसको चेस्ट एनलार्जमेंट का यानी कि गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम होता है। और ये टिपिकली प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके बढ़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी होती है। तो इस चीज को अच्छा करना और टाइमली अच्छा करना ये बहुत जरूरी होता है। मेरे साथ एक जो यंग मैन बॉय है, निश्चल कोठारी करके है, जो 18 इयर्स ओल्ड है, स्कूल में अभी स्टडी कर रहा है। उनको भी सेम ऐसा ही गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें की और उसके बाद वो मेरे पास आए और उनको हमने अच्छा किया। तो ये जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए उनके साथ उनके मम्मी आए हैं, तो उनसे ही हम उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो बहन जी, ये जो प्रॉब्लम थी वो उनको कब से थी और ये प्रॉब्लम के बारे में आपने क्या सोचा था, वो कैसे ये प्रॉब्लम को देख रहा था और आपने क्या क्या किया ये प्रॉब्लम को अच्छा करने के लिए, वो आप बताएंगे? मेरा नाम राखी है, ये मेरा बेटा निश्चल कोठारी है। ये प्रॉब्लम उसे 8th स्टैंडर्ड में हुई और हमें 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में उससे जानकारी मिली। तो शुरू में तो हमने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर कुछ 1-2 डॉक्टरों को हमें पहले ऐसा लगा कि भाई मोटापे की वजह से चर्बी का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे हमने इसके बारे में जैसे कि सर्च करना चालू किया कि भाई ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, ये एक टाइप का चर्बी टाइप का भी नहीं है, ये कुछ और है। तो हमने फिर 2-3 डॉक्टरों को कंसल्ट किया, फिर उन्होंने हमें और दूसरे डॉक्टरों को बोला, उनको बताया। ऐसे करके हमने 1-1.5 साल बहुत दवाइयाँ ली इसकी, पर दवाई और ये सबका कोई फायदा हुआ नहीं। फिर हमने इसका गूगल में सर्च किया है इस प्रॉब्लम के बारे में कि रियल में ये प्रॉब्लम है क्या। फिर हमें पूरा सर्च करने के बाद ये पता चला कि इसका लास्ट इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, यानी एक माइनर सा ऑपरेशन होता है, वही है, बाकी कोई दवा और ये इसका कोई फायदा होता नहीं है। तो फिर हमने 2-3 डॉक्टर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, वो सब डॉक्टरों को पूछा, तो उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि इसका एक ही इलाज है, वो है सिर्फ सर्जरी। तो ये जो हमने सर्जरी की, तो उसमें सर्जरी के दौरान आपका निश्चल का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब आपने कुछ सर्जरी के पहले कुछ सोचा होगा कि सर्जरी में कैसी तकलीफ होगी, सर्जरी कैसे जाएगी, उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में जो रिकवरी टाइम है, तो उसमें वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्जरी का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा और मेरे बेटे में काफ़ी कॉन्फिडेंस अप हो गया है और ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस थी। और जैसे कि मैंने कहा अभी पहले कि हमने बहुत ही किया, हमें एक डॉक्टर से सर के बारे में मालूम पड़ा, हम सर से मिले, सर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया, वीडियोस दिखाए और किस टाइप का ये प्रोसेस होता है। एकदम मामूली प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हाइपर होने वाला नहीं कि भाई एकदम सर्जरी सुनते ही हम घबरा जाते हैं कि सर्जरी यानी कहीं बच्चों को नुकसान ना हो या ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है और इससे बच्चों में मानसिक रीत से एक कॉन्फिडेंस भी अप हो जाता है। जैसे मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम था तो वो स्कूल जाना से कतराने लगा था, कोचिंग में जाना छोड़ दिया था, जैसे हम कहीं पार्टीज में जाए तो भी वो जाने से ये होता था। तो ये जो चीज़ है वो हमारे बच्चों की मानसिक इस पे बहुत असर करता है। तो मेरा सजेशन ये है सबसे कि एक बार आके सर से मिलके इस बारे में बात करी जाए और आप खुद देखो वीडियो की, एकदम नॉर्मल है। इस चीज़ को हम बहुत वो ले लेते हैं कि भाई बच्चों को कैसे एकदम से इतनी उम्र में ऐसे करना या ऑपरेशन या ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, एकदम इजीली हो जाता है और उसके बाद हमारे बच्चे में जो कॉन्फिडेंस आता है वो एक उसका लेवल ही अलग हो जाता है। ये सर्जरी के बाद उनको कुछ ऐसी तकलीफें हुई थी? जैसे हमने सोचा होता है कि सर्जरी है तो कुछ तकलीफ तो होगी, तो
तो सर्जरी के बाद ये रिकवरी वगैरह कैसा रहा था? सर्जरी के बाद एकदम फिट एंड फाइन है। जो सर्जरी के बाद की जो प्रोसेस थी वो पूरी एकदम फाइन है, ना कोई तकलीफ है और एकदम नॉर्मल है। और हम सर को खास करके थैंक यू कहना चाहते हैं कि सर ने इतनी बेस्ट ट्रीटमेंट दी और हम इससे बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं और मेरा सजेशन सबसे यही है कि एक बार सर से आके ज़रूर मिलिए। आप मिलने के बाद में आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है हुआ है, उसके बाद में शायद हो सकता है कि आप भी मेरी तरह ही खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू सर।